सवाल है एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ, झंडा स्तंभ समझता है, जिसमें झंडा गाड़ा होता है। अरे झंडा नहीं गाड़ देता है जमीन पर, बनाते ना गोल गोल गोल, वो झंडा स्तंभ हो गया, झंडा गाड़ने वाला स्तंभ। तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार, तो मीनार बड़का बड़का बिल्डिंग या जो बना दो, ठीक है। मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है, क्षैतिज तल माना जमीन पर, दोनों, मीनार भी जमीने पर खड़ा है, झंडा स्तंभ भी जमीने पर खड़ा है, दो चीज खड़ा है। अब ये बताओ कि मीनार बड़ा होगा कि झंडा स्तंभ? तो मीनार को बड़ा बनाते हैं, झंडा स्तंभ को छोटा। तो हल लिखते हैं, पढ़ ले जाओ सवाल को, चित्र साथ ही साथ बनते जाते हैं, ठीक है। तो ये इधर वाला मीनार बना देते हैं बड़ा सा, और इधर दोनों एक ही तल पर स्थित है तो कुछ दूरी पर खड़ा होगा। तो इधर एक झंडा स्तंभ बनाते हैं, उससे छोटा, मीनार से छोटा रखते हैं। ये तुम्हारा झंडा स्तंभ हो गया, बन गया। तो ये वाला मीनार, ये वाला झंडा स्तंभ। देखो एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार, मतलब मीनार की ऊंचाई कितना है 50। तो इधर वाला मीनार है तो इसका ऊंचाई दिया है कितना 50 मीटर, तो इधर का ऊंचाई हम लिख लेंगे 50 मीटर। और ये क्या है मीनार, चलो हम लिख देते हैं, बाद में अच्छा रहेगा। ये मीनार, ये क्या है झंडा स्तंभ, ये क्या है झंडा स्तंभ, बन गया झंडा स्तंभ, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है। अब कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित है, दोनों को बना दिया। मीनार के शीर्ष से, तो यही मीनार है, तो शीर्ष हुआ ऊपर वाला, ये मीनार के शीर्ष से, थोड़ा सा इसको और छोटा करें ताकि फोटो बनाएंगे तो चित्र अच्छा बनेगा तब जाके। शीर्ष से स्तंभ के ऊपर, कहाँ, तो स्तंभ का ये ऊपर हुआ, लिख दिए ये स्तंभ है, ये मीनार, तो ये शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे के, ऊपरों और निचला, तो ये ऊपर वाला ही वही निचला वाला, निचला दोनों का सिरा, ये ऊपर का सिरा हुआ झंडा स्तंभ का, ये नीचे का सिरा हुआ, ठीक है। अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये बताओ 30 डिग्री पहले है, तो पहले कौन सी बोला है ऊपर, तो 30 डिग्री ऊपर में, और निचल का में 45 डिग्री। तो 30 डिग्री, और कोण कैसा है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण हमेशा कैसे बनेगा ऊपर से देखने पर, कहाँ से ऊपर से देखते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर से देखेंगे, मतलब कि जैसे कि हम छत पर खड़ा है, छत पर से नीचे हम कोई आदमी चल रहा है, नीचे हम कोई गेंद है, तो हम छत पर से गेंद को देख रहे हैं, तो आंख से एक रेखा निकलेगा, कहाँ गेंद के लिए, तो एक रेखा बनेगा। तो ऊपर से देख रहे हैं नीचा वस्तु को, तब अवनमन कोण बनता है ऊपरे में, ऊपर में ही बनेगा। उन्नयन कोण बनेगा जैसे कोई आदमी छत पर खड़ा है या कोनो बढ़िया चीज छत पर रखा हुआ है, हम नीचा से ऐसे करके देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है, तो वो होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखें, वस्तु ऊपर रहेगा और देखने वाला चीज कहाँ रहेगा नीचे, तो नीचे से जब ऊपर के वस्तु को देखेंगे उसको उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण नीचे ही बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ कोण क्या बन रहा है अवनमन, तो पहले ऊपर का सिरा से, तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। अब कोण बना तो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ देखो बनाओ मत, इधर देखो समझेगा नहीं। जब भी अवनमन कोण बनेगा तो अब देखो उन्नयन कोण में हमेशा एक रेखा नीचे खींचा रहता है, तो यहाँ पर एक इसी के समांतर एक ऊपर में एक रेखा खींचते हैं, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज स्तर। कौन स्तर, ऐसे एक रेखा खींच ली, ये दोनों समांतर, ठीक है। अब यहाँ कोण कैसे बनता है, यहाँ से वस्तु को देखा एक सिरा, यहाँ पर कोई आदमी है इसको देख रहा है, यहाँ पर एक सिरा को, तो इसका नाम हुआ दृष्टि रेखा। कौन सी नाम हुआ, जब भी कोण बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में, ये है क्षैतिज स्तर या दृष्टि रेखा, तो ये दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बना 30 डिग्री का, समझ में आया। हाँ, अब उन्नयन कोण से आते, अवनमन कोण से सवाल नहीं बनता है, सवाल बनेगा उन्नयन कोण से, तो यही 30 डिग्री हमको नीचे लाना है, तो यही पर न बना है कौन, तो इसको इसी से मिला देंगे, मतलब इसी के समांतर और एक रेखा खींचो, यहाँ पर यह है ना, इसको ये भी समांतर, कभी भी सवाल उन्नयन कोण से नहीं बनेगा। अब देखो ये दोनों रेखा समांतर है ना, ये भी इसके समांतर है, तुमको बोले ना इसी के समांतर इसको खींचना है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, इसके भी समांतर, ये कौन सी तिर्यक रेखा, तो ये कौन जितना यो कौन होता ना एकांतर कोण, कौन कौन एकांतर कोण, तो ये बगल वाला कितना होगा यहाँ 30 डिग्री। ये बात समझ में आया। जब भी अवनमन कोण होगा ऊपर में एक क्षैतिज स्तर, नीचे का समांतर खींचना पड़ेगा, ठीक है। आगे पढ़ो, निचल का वाला नहीं बनाए, ऊपर के वाला बनाए, तो निचला वाला कहता है 45, तो नीचा हम देख रहा है 45 ऐसे करके, ये कौन रेखा है
क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर। ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा जा रहा है नीचे देखने के लिए, पहुंच गया, देख लिया। तो क्षैतिज स्तर दृष्टि रेखा, ये दोनों को मिलाएंगे और कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री हो गया। तो ये पूरा हुआ 45, तो ये पूरा मतलब ये हुआ तिर्यक रेखा, ये पूरा 45, इधर का ये बगल का 45, इधर का ये, इसका एकांतर कोण ये 45 डिग्री। ये चीज खोपड़ी में गया कि नहीं गया, ठीक है। तो ये 45 बन गया। अब सवाल इसी से बनेगा, चित्र बन के रेडी है। अब तुमको कहा क्या है, झंडा स्तंभ की ऊंचाई बताइए। ये झंडा स्तंभ है ना, इसका ऊंचाई ये बताना है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, जितना भी हो जाए, यही है सवाल। अब इसका नाम लिखना और बना देना, ठीक है। नाम लिखते हैं A B C D E। अब देखो जितना बड़का 20 है उतना बड़का क्या है, D। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसका लंबाई अगर निकल जाएगा तो इसका भी लंबाई निकल जाएगा। सबसे पहले हम मान के लिखते हैं, फिर बताते हैं क्या करते हैं। आप देखो क्या नहीं दिया है, झंडा स्तंभ की ऊंचाई नहीं दिया, तो माना झंडा स्तंभ की ऊंचाई CD बराबर x मान लिया, तो x लिखो चाहे CD लिखो। इधर लिखेंगे माना, हल लिख दिया ना, माना झंडा स्तंभ, झंडा स्तंभ की ऊंचाई। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई क्या चीज से नोट किए हैं, CD से, हाँ CD बराबर कितना, x लिखे हैं। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ, मीनार की ऊंचाई कहते हैं, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या नाम है, AB बराबर कितना, 50 मीटर। अब तुमको बताया है कि ई वाला जो BC जितना बड़का होगा उतना बड़का D, ठीक है। BC बराबर D या ED जो लिखना है, हाँ। तथा और एक चीज BC बराबर क्या होगा, DE होगा। और कोण भी दिया है दूगो, ये कोण 45 डिग्री, जिसका नाम लिखो ACB, ठीक है। लिखेंगे कोण ACB बराबर क्या डिग्री, 45। और एक कोण है 30 वाला यहाँ पर, हाँ, ADE, जहाँ कोण बनता है वो लेटर बीच में रखना है। तो ADE, कोण ADE बराबर 30 डिग्री। अब संबंध लगाना है, क्या लगाना है, रिलेशन। किसमें लगाएंगे। अब देखो सबसे पहले अगर हमको यही नहीं निकालना है, हम बताते निकलेगा कैसे। ये जो बड़का त्रिभुज देख रहा है सब इसमें समकोण त्रिभुज है, ये वाला, ये पूरा इधर का, इसके उसके बाद कहाँ चला गया, यहाँ पर इसमें भी पूरा, ये दोनों मिला के समकोण त्रिभुज, ये दोनों मिला के समकोण त्रिभुज, जिसमें आप देखते हैं। यहाँ से देखो ये पूरा अगर बड़का त्रिभुज ले ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में करेंगे तो हमको ये वाला भुजा को कहते हैं लंब, पता है। नीचे का आधार निकालेंगे, tan थीटा लगा के, tan थीटा लगाएंगे, निकल जाएगा। जितना आधार BC होगा इसका उतना इसमें आ जाएगा, दोनों का आधार तक के हैं। फिर निकल जाएगा जैसे आधार, तो फिर समकोण त्रिभुज लेंगे AED, इसमें 30 डिग्री है, एक बार ही लेंगे, एक बार 45 वाला, एक बार 45 वाला, एक बार 30 वाला। तो हमारा काम है इसका आधार पता करना। जैसे ही इसका आधार निकलेगा वही आधार लेके ई वाला त्रिभुज में फिर से रिलेशन लगाएंगे इसका tan A का, क्योंकि इसमें आधार पता चल जाएगा तो उससे क्या निकल जाएगा, लंब। अब देखो ये पूरा चीज पता चल गया, हमको इतने चाहिए 50 में से अगर इसका मान घटा दे तो आ जाएगा। नहीं, मान लो पूरा 50 है, यहाँ से A से लेके B तक, जितना BE होगा उतना CD होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम 50 में से क्या करेंगे, इतना तो माइनस करेंगे, ठीक है, निकाल करके बन जाएगा सवाल, ठीक है। तो CD बराबर B लिख दो, क्या दिक्कत है, वो भी लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लिखना है लिख दो, नहीं लिखना नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चित्र में सब बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब समांतर होता है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में किसका संबंध लगाएंगे, tan का, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, हो गया। अब जो त्रिभुज लिया उसमें थीटा देखो कितना है, त्रिभुज लिए हैं ABC, तो ABC कितना थीटा, 45 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कौन है, AB, यह ना AB का मान करते हैं 50, आधार का नीचा वाला BC, आधार नहीं है तो आधार वैसे BC लिख दो।
तो 50/BC। और tan 45 का मान कितना होता है 1 और बराबर 50/BC। इस तरफ बटे में, इसको बटे में बनाओ, कोना कोनी गुना करो। हाँ, BC को 1 से गुना किया, BC बराबर 50, यानी BC का मान निकल गया। मीटर है ना, निकल गया BC। अब दूसरा का त्रिभुज लेंगे, ऊपर का वाला समकोण त्रिभुज AED में। अब लिखो पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा AED में, AED में। फिर संबंध किसका लगाओगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हाँ लंब बटे आधार तो गया। तो tan थीटा का मान इसमें कितना, इस वाले त्रिभुज में 30 डिग्री है, तो यहाँ से 30 डिग्री। और लंब कितना, लंब क्या है AE, इतने का लंब है इसमें AE, तो AE उसमें मानना है। अब बटे आधार कौन सी इसका DE, आधार कितना ED, DE जो लिखना है ED। अब देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। और AE को थोड़ा सा चेंज करेंगे। AE को क्या लिख सकते हैं चित्र में, देखो बताओ चित्र में क्या लिख सकते हैं AE को, इतना निकालना है पूरा में से, कहेंगे AB में से BE को घटा दीजिए। इतना बार का AB है, इतना तो काट दिया डंटा, तो बचा क्या AE, लिखेंगे AB माइनस क्या B। हमको AE रहना चाहिए वहाँ पर, AE नहीं बदलना चाहिए, तो उसको लिखेंगे AB में से BE को काटेंगे तभी AE बचेगा, समझा। तो उसको लिखेंगे AB माइनस के B ऊपर में, किसके बदले खाली AE के बदले, तो AB माइनस का क्या BE और बटे में क्या ED। अच्छा ED किसके बराबर है, यहाँ चित्र में देखो ED किसके बराबर है BC, और BC का मान कितना है, तो यहाँ पर 50 का प्रयोग करो, हो गया। अब जिसका जिसका मान है रखते हैं 1/√3। उसके बाद AB का मान दिया है चित्र में कितना 50, और BE को हम शायद x माने हैं, BE है, BE को कुछ नहीं माने हैं, BE निकालना है, BE अच्छा हाँ BE है ना, देखो BE जितना बड़ा है उतना बड़ा क्या है CD। अगर BE निकल गया तो CD भी निकल जाएगा, तो BE और CD बराबर, अगर CD x है तो BD भी क्या BE भी क्या होगा, तो ये भी x और बटे कौन सी 50 हो गया। अब यहाँ से फिर से कोना कोनी गुना करो, तो 1 को 50 से गुना किया 50 हो गया, और √3 को 50 से गुना किया, तो चलो 50√3 माइनस क्या √3x, ठीक है √3x। अब क्या करते हैं x वाला अकेले है, ये दोनों संख्या वाला है, दोनों के एक तरफ ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, √3 को माइनस से प्लस बदल जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, प्लस से माइनस में हो जाएगा। बात समझा, √3 कौन सी है माइनस में, इधर आएगा तो √3x बचा, उधर 50√3 बचा, अब 50 का प्लस उधर माइनस का 50, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 50, तो कॉमन निकालो, तो √3x बराबर 50 कॉमन आया, तो √3 - 1 हो गया। x का मान चाहिए, तो जिसको x माने हैं वो फटाफट निकल जाएगा, निकलेगा ना, तो x करो अकेला, तो x बराबर गुना चाहिए उधर भाग में, x के साथ √3 गुना उधर जाएगा भाग में, तो 50 × √3 - 1 बटे कौन सी √3। अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। अगर मान लो थोड़ा देर के लिए तुम्हारा एग्जाम में दिमाग काम नहीं करे, इतना भी छोड़ सकता है, लेकिन छोड़ना मत। √3 का मान जो है ना 1.73 होता है, 8 नहीं, इसको रख देना यहाँ पर, यहाँ भी। उसके बाद इसको हल करना है, कुछ नहीं है, अंदर में पहले घटा करेंगे। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ हो गया तुम्हारा x बराबर ऊपर में अंदर में कितना घट के आएगा, जल्दी बताओ, घटाने आता है एकदम बुर्बक वाला टेक्निक। कितना बचेगा 0.73, जीरो नहीं बचेगा, 0.73, 0 नहीं, क्योंकि 1 टका से 1 टका खत्म हो गया, इधर भी 1 टका इधर भी 1 टका, खाली 0.73 बचेगा, यानी वो 73 पैसा। तो ये तुम्हारा हो गया 0.73 अंदर में बचा,
ठीक है। और नीचा में कितना हो गया 1.73। अब ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, डायरेक्ट हम गुना का प्रयोग कर देते हैं, जल्दी से बनी हो जाएगा गुना, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट उड़ा दो, इसका पॉइंट उड़ाए तो ऊपर का नीचा में गुना में 100 और नीचा को उड़ाए तो ऊपर में गुना में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 50 गुना 73, ठीक है। और नीचा में बटे 173, इसको हल करना है तो 1 शून्य बैठबे करेगा, 50 को और 73 से गुना कर देना है, तो 7 तिया 21 हासिल बचा नहीं 5 तिया 15 का 5 होगा, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 7 5 35 1 36, 3650 बटे 173। अब इसको इससे भाग देना, जितने आएगा और आंसर होगा। भागो करो रफ में ये देते हैं 173 भागा किससे 3650 में, 70 दूना 140, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 2 बार में खाएगा, 2 बार में 3 दूनी 6 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया, 4 346, 5 में से 6 ने 15 में से 6 गया 9 और 5 में से 4 गया 1, ये कट गया ऊपर से उतरा 6, एक बार में खिलाओ तो एक बार में खाएगा 173, 6 में से 3 गया 3 और 9 में से 7 गया 2 कट गया। अब पॉइंट देंगे तो 0, 17 दूना 34, एक बार में फिर से खाएगा, एक बार में फिर से खा लेगा तो 173 खाएगा, तो 173 गया, 1 पैसा गया 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 12 में से 7 गया 5, ये कट गया। अब पॉइंट है तो 0, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 3 बार में खिलाओ तो 3 बार में खिला देते हैं तो कन्या गलती हो गया 36 और 50 आए 56 लिख दिया। और 36 50 यहाँ पर, अच्छा तो यहाँ गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ 0 ना 0 हो गया, अब यहाँ तब यहाँ से गड़बड़ हो गया सब, तो 1 पैसा दिया 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 8 में 7 गया 1, ये कटिए गया। अब ऊपर से पॉइंट है तो 0, अब नहीं है खाएगा, तो यहाँ पर 0 देंगे तो एक ठो और 0 आएगा। अब 9 बार में खिलाओ, क्या बार में 9 बार में, 9 तिया 27 बचा 2 और 17 नमा 53, 17 नमा 153, 54 55, 155 होगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1, बस छोड़ दो, 2 अंक आया ना पॉइंट, ज़्यादा नहीं दबाना है, ठीक है। 2 अंक लेके चलना है हमको, 21.09, तो यहाँ पर x बराबर कितने आ गया 21.09, लास्ट में लिख देंगे अतः झंडा स्तंभ था ना, अतः झंडा स्तंभ की ऊंचाई बराबर 21.09 मीटर, यहाँ पर आंसर लगा देना, बस हो गया, बन गया। देखो सवाल है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, हम चित्र बना के समझा देते हैं जैसे से कान, वैसे ये सवाल ऐसा है ना कि बिना चित्र बनाए भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई जरूरी नहीं चित्र बनाना, पर समझा देते कहाँ पर क्या होता है। तो एक वृत्त है तो बना लेते हैं एक वृत्त समझने के लिए, ठीक है, बना लिया। तो वृत्त बनाए, वृत्त में केंद्र भी होता है दे दिए, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, कहीं भी खींच लो सब क्या होगा, केंद्र से परिधि तक जहां भी खींचेंगे, तो चलो हम इधर खींच लेते हैं, ये कितना है 21 सेंटीमीटर हो गया। चाप की लंबाई क्या होगी, अब क्या कहता है, चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब यहाँ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोण बनने के लिए अब यहाँ पर 60 डिग्री का जो कोण बनता है ना, तो यहाँ पर कम से कम एक तो और त्रिज्या खींचेंगे, तब यहाँ पर मान लो कि ये कितना डिग्री कोण है 60 डिग्री, हम नाप के थोड़े बनाए हैं, अंदाज से दिए कि हाँ इतना दूर में 60 डिग्री हो जाना चाहिए, ज़्यादा हो कम हमको मालूम नहीं, पर ये मान लिया कितना डिग्री का है 60 डिग्री, तो ये 21 है तो ये भी कितना 21 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ जो कोण बना है ना 60 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक जैसे डिवाइडर से कोण बनाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे इस जगह से लेके इस जगह तक ये चाप हुआ, ये क्या हुआ चाप, इसी को चाप कहते हैं। तो इस चाप का लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा बताना है, तो बड़ी आसान होता है इसका सूत्र। अब यहाँ कोण जो बनता है तो उसका ना उसको कहते हैं थीटा, क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर थीटा बराबर क्या डिग्री हो गया 60 डिग्री, कोण को क्या कहते हैं थीटा इसमें। अब ये त्रिज्या है तो त्रिज्या क्या कहते हैं आर, तो आर बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। क्या कहा
वृत्त के क्या ये निकालना क्या है, चाप की लंबाई। ये त्रिज्यखंड बन गया, क्या बन गया, तो त्रिज्यखंड बना। तो इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। दो त्रिज्याओं के बीच जो क्षेत्र बनता है ना वृत्त में, उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। और ये संगत चाप है। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, अब लिखेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो सूत्र होता है इसका क्या, कि थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। बस इतना तो करो, निकल जाएगा। वही अगर क्षेत्रफल पूछता त्रिज्यखंड का, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर लगा था थीटा कहते हैं 60 डिग्री, 360 डिग्री गुना 2 पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुना आर का मान कितना है 21। बस 7 से क्या बार में कटेगा, 3 बार में, और 60 से ही कट जाएगा 6 बार में। 360, 3 दूनी क्या 6, 2 2 कैंसिल, 2 2 क्या हो गया कैंसिल। तो चाप का लंबाई कितना हो गया 22 सेंटीमीटर, मीटर जो भी है लगा देंगे, सेंटीमीटर आंसर। बस बताओ कितना बड़ा सवाल था।